गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट मैकेनिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कर लिया था कि हमारे सॉलिड हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था सॉलिड को। एक थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक थे हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन और सेकंड जो पार्ट था वो था हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन या इन्हीं को अमोर्फस भी बोल देते हैं। इनकी हमारे को पता है शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज है। सेकंड, ये स्टेबिलिटी इनकी लो होती है, लो स्टेबिलिटी है। थर्ड, अगर देखें तो इनमें पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होता है, देयर इज़ नो अरेंजमेंट या नो पीरियोडिक अरेंजमेंट। उसके अलावा इसी के अंदर अगर हम देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। वहीं क्रिस्टलाइन में देखें तो इनमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है या फिर कहें रेगुलर पैटर्न है एटम्स का। सेकंड, इनमें लॉन्ग रेंज होती है, लॉन्ग रेंज ऑफ एटम्स हैं। थर्ड, हाई स्टेबिलिटी होती है इनकी, हाई स्टेबिलिटी है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो इनका शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हमारे ज़्यादातर जो सॉलिड हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और क्रिस्टलाइन हैं ये भी हमारे दो पार्ट्स में होते हैं। क्रिस्टलाइन हैं ये सॉलिड, हम इसके भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसके लिए सिंगल क्रिस्टल और एक हमारा होता है पॉलीक्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल है, इसके अंदर पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक जैसा ही एटम्स का अरेंजमेंट होता है। इस टाइप से मान लिया इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट है तो सारे के सारे एटम इसी ऑर्डर के साथ मिलेंगे। इसका एग्जांपल हमारा डायमंड होता है। पॉलीक्रिस्टल के अंदर हमारा कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर छोटे छोटे रीजन या डोमेन्स बने होते हैं। ये मान लिया रीजन बने हुए हैं, इस रीजन में कोई एक पैटर्न होगा जैसे इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। दूसरे में जो एटम्स हैं वो हमारे मान लिया इस डायरेक्शन में रखे हुए हैं। तो ये सब पॉलीक्रिस्टल के अंदर जो अलग अलग हमारे एटम्स की डायरेक्शन है, मान लिया इसमें इस डायरेक्शन में रखे हों, जैसे मैं ये बना देता हूँ। ये जो रीजन बनेगा इसके अंदर मान लिया इस डायरेक्शन के अंदर रखे हुए हैं। तो ये सब अपने आप में सिंगल क्रिस्टल है। जिनसे ये सिंगल क्रिस्टल हैं ये बटे हुए हैं, इन बाउंड्रीज़ को बोल देते हैं ग्रेन्स या फिर ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्रीज़ हैं वो हमारी एंगस्ट्रॉम में विड्थ होती है इनकी, नियर बाई 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अब उसके बाद हमारा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टॉपिक। क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो हमारा आता है लेटिस है। ये हमारा इमेजिनरी कंसेप्ट है या कहें मैथमेटिकल कंसेप्ट होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे को ये दिमाग के अंदर सेट करना होता है कि हमारे को एटम्स हैं वो किस किस पोजीशन के ऊपर रखने हैं। हमारे को एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक के अंदर हम कॉर्नर्स के ऊपर बनाते हैं, कॉर्नर के ऊपर एटम्स रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया और हमारे को पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे हमारे को एटम्स रखने हैं।
तो हमारे पास लेटिस है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है और हमारे को पोजीशन डिसाइड कर लेनी है जहाँ पे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को हमने रखना है। अब लेटिस के साथ साथ हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस हैं ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है या फिर एटम्स हैं जो हमने डिसाइडेड पोजीशन यानी लेटिस के अंदर रखने हैं। लेटिस के अंदर जब हम एटम रख देंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स रख देंगे तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मीन्स एक मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि लेटिस प्लस बेसिस है वो ग्रुप ऑफ एटम है या एटम्स हैं, दोनों मिलके हमारा क्या बना देंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिस के ऊपर हम दो पार्ट्स में ले सकते हैं, एक पॉलीएटॉमिक और एक मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक लेटिस वो होंगे जिसमें एक ही टाइप की मोनोएटॉमिक लेटिस है। मोनोएटॉमिक लेटिस के अंदर एक ही टाइप के हमारे पास एटम्स रखे जाएंगे, सिंगल एटम होगा एटम इन बेसिस के अंदर सिंगल टाइप का एटम होगा हमारे पास। और जो हमारे पास मोनोएटॉमिक है इसके अंदर मोनोएटॉमिक लेटिस के अंदर सिंगल टाइप के एटम होंगे, जबकि हमारे पास पॉलीएटॉमिक है जो पॉलीएटॉमिक लेटिस है, पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल है सॉरी, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल ये क्रिस्टल है और पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल में मॉलिक्यूल्स रखे जाएंगे, यानी कि मोर देन वन टाइप के एटम्स हैं वो कनेक्टेड होंगे। मॉलिक्यूल्स जब रखेंगे बेसिस के अंदर तो हमारा पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट सेल है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगी, उसको हम यूनिट सेल बोल देंगे। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जब अपने आप को रिपीट करेगी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होगा। जैसे अगर हम कहें ईंट का जो चट्टा लगाते हैं हम, उसके अंदर ईंट है वो बार बार अलग अलग डायरेक्शन में रख रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा चट्टा है वो तैयार हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे दीवार बनाते हैं, दीवार के अंदर हम बार बार ईंटों को रखते रहते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऑल डायरेक्शंस के अंदर अपने आप को रिपीट करेगी बार बार, तो उसको हम यूनिट सेल बोल देंगे। और यूनिट सेल है ये हमारी दो टाइप की हो जाएगी। फर्स्ट हो जाएगी परमिटिव यूनिट सेल और सेकंड हमारे में होगी नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल क्या है, परमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारे पास ये दो टाइप से डिफ़ाइन करते हैं हम, या तो कॉर्नर्स के ऊपर एटम रखे हों कि एटम्स हैं वो हमारे कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे यहाँ रखा होगा, यहाँ रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा। तो परमिटिव यूनिट सेल को डिफ़ाइन करते हैं कि ऑल द एटम्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। या फिर आप दूसरे वे में जो और भी इफ़ेक्टिव रहता है वो ये है कि इसके अंदर इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएंगे। अगर सेल के अंदर अदर पोजीशन जैसे एज के ऊपर या फिर सेंटर के ऊपर भी एटम रखे हुए हैं तो ऐसी सेल को हम नॉन परमिटिव सेल बोल देते हैं, नॉन परमिटिव यूनिट सेल है। इसमें इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम हैं वो हमारे नॉट इक्वल टू 1 हो जाएंगे। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम हैं वो हमारे नॉट इक्वल टू 1 होगा इसके अंदर। अब एक एग्जांपल है जो कि हमारे गेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है
वो कर लेते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि अगर आपके पास एक इस टाइप से लेटिस बना के दिया हुआ था, एक इस टाइप से लेटिस पॉइंट्स हैं, ये हमारे को दे दिए, और इसके अंदर 4 से 5 स्ट्रक्चर आपको दिए गए थे। 4 से 5 स्ट्रक्चर क्या थे वो अलग अलग हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया था, एक आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया था, एक स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बनाया गया था, एक स्ट्रक्चर है वो आपका मान लिया इस टाइप से बनाया गया। तो आपसे पूछा गया था 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन से लेटिस पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी परमिटिव यूनिट सेल हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स हैं, ये हमारी कैसे हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड में कॉर्नर के ऊपर है, थर्ड में सेंटर के ऊपर एक एटम है। तो थर्ड में कॉर्नर पे नहीं है, पर इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम है वो 1 के ही बराबर है, जिसकी वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही होगी हमारे पास परमिटिव। जबकि फोर्थ है उसमें एजिज के ऊपर भी है, इसलिए फोर्थ हो जाएगी नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ये क्वेश्चन गेट 2018 में पूछा गया था। उसके बाद यूनिट सेल के बाद हम बात करते हैं ब्रेविस लेटिस की। ब्रेविस लेटिस हैं वो हमारे पास अलग अलग, जैसे 2D में भी हैं और 3D में भी हैं। 2D में 5 ब्रेविस लेटिस होते हैं, रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड, रेक्टेंगुलर, ओब्लिक और हेक्सागोनल, इस टाइप से। जबकि 3D की अगर बात करें, जो कि हम आगे बढ़ाएंगे, तो 3D के अंदर 3D में हमारे ब्रेविस लेटिस हैं वो टोटल 7 हो जाएंगे, और 7 ब्रेविस लेटिस हैं जो इनमें हमारे पास, यहाँ से मैं आपके लिखता हूँ, जैसे क्यूबिक है, टेट्राहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, टेट्रागोनल है, हेक्सागोनल है, ये सब लिए हैं मैंने। ये सारे के सारे साथ के साथ मैंने लिख लिए। इसमें आप सबका फर्स्ट लेटर उठाएंगे तो देखो ये बन के आ रहा है CTOM और उसके बाद फिर से T और H। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, CTOM है, या और कोई लाइन आप ऐड करना चाहें तो वैसे याद कर लें। इसको मैंने इसी पैटर्न में लिखा है। इसकी एक वजह ये है कि ये जो हमने लिए हैं इनमें एक स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्यूबिक है, इसके अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं, A = B = C, और एंगल अल्फ़ा = बीटा = गामा है वो 90 डिग्री रहेगा। जबकि टेट्राहेड्रल है, इसके अंदर एक साइड को कट कर देंगे, यानी कि 2 साइड इक्वल हो जाएंगी, जबकि थर्ड साइड है वो हमारी इक्वल नहीं रहेगी, एंगल हैं वो सब 90 डिग्री के रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर A ≠ B ≠ C है, यानी कि इस बार साइड वालों में एक साइड को और कट कर दिया, यानी कि अनइक्वल ले लिया मैंने। अल्फ़ा = बीटा = गामा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। मोनोक्लिनिक है, इसके अंदर साइड कट कर दिए हैं मैंने तीनों ही, जो कि पहले कर चुके थे हम। अब की बार एक एंगल को भी मैंने कट कर दिया कि गामा ही, ये भी नॉट इक्वल, अल्फ़ा = बीटा होगा बट नॉट इक्वल टू गामा। ट्राइक्लिनिक है, इसके अंदर सभी साइड कैंसिल कर दी और सभी एंगल हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। ट्राइगोनल है, इसमें फिर से सभी साइड और एंगल इक्वल कर दिए, तो आप कहेंगे कि ये क्यूबिक की तरह हो गया, इसलिए इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं, ये और इसमें डिफरेंस आ जाएगा क्यूबिक के मुकाबले। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के अंदर A = B ≠ C है, और अल्फ़ा = बीटा = 90 डिग्री है, बट गामा 120 डिग्री के इक्वल होता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो है मिलर इंडिसेस का। मिलर इंडिसेस को हम HKL से डिनोट करते हैं। HKL अगर इनके बीच में हमने इस टाइप से लगा दिए कॉमा, तो कॉमा लगाते ही ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स। ये मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसलिए कॉमा नहीं लगाने होते हैं।
मिलर इंडिसेस हैं क्या? मिलर इंडिसेस किसी भी प्लेन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक टाइप से, ये हमारे प्लेन के ओरिएंटेशन को शो करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, जितने भी पैरेलल प्लेन्स होते हैं सभी के लिए मिलर इंडिसेस हैं वो हमारे सेम रहेंगे। एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, और इनको निकालने का तरीका हमारे पास रहेगा एच के एल इक्वल टू ए बाई ओ ए, बी बाई ओ बी, सी बाई ओ सी। ए है ये हमारा लैटिस पैरामीटर है और ओ ए है ये इंटरसेप्ट है। तो ए बाई ओ ए, बी बाई ओ बी और सी बाई ओ सी करके आप किसी भी प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलर इंडिसेस के बेसिस के ऊपर ही हम आगे प्लेन भी ड्रॉ करेंगे। प्लेन ड्रॉ करना और मिलर इंडिसेस निकालना, दोनों ही टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।